जय हिंद जय चंपारण दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा और आज इस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह लोगों के दिलों पर राज करने के गुप्त रहस्य से आपको रूबरू कराएगा, जिसके इस्तेमाल से आप भी इस कला का कलाकार बन सकते हैं, इस फन का फनकार बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं और आपको इन तरीकों से रूबरू कराते हैं, आपको इन रणनीतियों या फिर इन कलाओं से रूबरू कराते हैं जिसके इस्तेमाल से आप भी इस कला में दक्ष बन सकते हैं। तो इस कड़ी में पेश खिदमत है पहली कला, जो कहती है कि अगर आप किसी के दिलों में सचमुच अगर आप वास करना चाहते हैं, किसी के दिलों पर राज करना चाहते हैं या फिर किसी के दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति को सर्वप्रथम जेन्युइनली लाइक करना पड़ेगा, उसको ऑथेंटिकली पसंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को दिल की गहराई से पसंद करते हैं और जब आप उससे बात करते हैं, तब उस व्यक्ति विशेष को ऐसा लगता है कि जो अल्फाज आप बोल रहे हैं वह आपके दिल की गहराई से निकल रहा है और उसमें कोई बनावटपन नहीं होता है, और यह बात सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इस तरह से जहाँ एक तरफ वह आपसे प्रभावित होता है, वहीं दूसरी तरफ आप उसके दिलों में राज करने की रणनीति को सीख करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस कड़ी में हम दूसरी तरकीब के बारे में बात करते हैं, हम दूसरी तरीका या रणनीति या फिर कला के बारे में बात करते हैं, जो कह रहा है कि आप कभी भी किसी से भी बात कीजिए, चाहे वह नोन हो या अननोन हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उससे बातचीत करने के क्रम में आप उसे उसके वास्तविक नाम से एड्रेस करें, संबोधित करें। क्योंकि हर इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई उसके वास्तविक नाम से पुकारता है, जब कोई उसे उसके वास्तविक नाम से बुलाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हमेशा किसी व्यक्ति विशेष को उसके नाम से पुकारें। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार तब बन जाता है यह वाक़या जब आप उस व्यक्ति के नाम के अंत में जी लगा करके उसको संबोधित करते हैं। क्योंकि जब आप जी लगाकर बात करेंगे तो सामने वाले को यह एक मैसेज आएगा, इनडायरेक्ट मैसेज आएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा सुसंस्कृत है, आप काफ़ी ज़्यादा वेल कल्चर्ड है, जो आपके परवरिश का उत्कृष्ट दृष्टांत पेश करेगा, जो आपके सुसंस्कृत होने का ठोस सबूत पेश करेगा। और इस तरह से आप सामने वाले के दिलों पर राज करने लगेंगे, हुकूमत करने लगेंगे, उसके दिलों में वास करने लगेंगे। अब हम बात करते हैं अपने कला नंबर 3 की, या फिर बोले तो रणनीति नंबर 3 की, जो ये कहती है कि आप लोगों को दिल खोलकर प्रशंसा करने की आप क्वालिटी बिल्डअप करें। क्योंकि लोग जो होते हैं वे प्रशंसा के भूखे होते हैं, और यह प्रशंसा और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है जब जिस व्यक्ति विशेष की आप प्रशंसा करना चाहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में पहले आप पता लगाइए कि उसके सबसे ज़्यादा करीबी कौन है, और उस करीबी के सामने आप दिल खोल करके उस व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कीजिए। क्योंकि कई बार होता यह है कि जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो सामने वाला आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है और वह आपके प्रशंसा करने की शैली को देख करके यह अंदाज़ लगा लेता है कि उसके पीछे का आपका हिडन एजेंडा क्या है। इसलिए अगर ऐसे बुद्धिमान इंसानों से अगर आप बचना चाहते हैं तो और उसके सामने आप तारीफ़ उसकी नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसके सबसे करीबी लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए और उसके सामने उनकी जी भर करके तारीफ़ कीजिए। और जब वह तारीफ़ उस व्यक्ति विशेष से थर्ड पर्सन के माध्यम से होता हुआ जब उस सेकंड व्यक्ति पर्सन के पास पहुंचेगा, जिसको आप प्रभावित करना चाहते हैं, जिसके दिलों पर आप राज करना चाहते हैं, तो जब वह अपनी प्रशंसा किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से सुनेगा तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगा और उसके दिलों में आपके लिए एक खास जो सेंटर पॉइंट होता है अट्रैक्शन का, वह क्रिएट होने लगेगा और इस तरह से आप उसके दिलों पर राज करने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कला नंबर 4 की, यानी कि रणनीति नंबर 4 की, जो ये कहती है कि अगर आप किसी के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो उससे आप गर्मजोशी के साथ मिलिए। उस वक्त आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि जिससे आप जिस भावना के साथ मिलेंगे, जिस गर्मजोशी के साथ मिलेंगे और जिस अंदाज में मिलेंगे,
उस वक्त आप अपने बॉडी से वैसा ही एक एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं उस एटमॉस्फेयर को वह उसी तरह के एनर्जी से, वाइब से, वाइब्रेशन से भर देता है, और सामने वाला कुछ पल पश्चात वह भी उस वाइब्रेशन में ढल जाता है, और जिस गर्मजोशी के साथ उससे आप बात करते हैं उसी गर्मजोशी के साथ वह आपका आवाभगत भी करता है, और वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करता है आपके कंपनी को ज्वाइन करके। और कुछ समय के पश्चात आप महसूस करेंगे कि आप उस व्यक्ति विशेष के दिलों पर वास करने लगे हैं, उसके दिलों में वास करने लगे हैं, और इस तरह से आप उसके फेवरेट पर्सन बन जाएंगे, और इस तरह से आप लोगों के दिलों पर राज करने की काबिलियत को बिल्डअप कर लेंगे। हम बात करते हैं अब रणनीति नंबर 5 की, जो ये कहती है कि जब भी आप लोगों से बात करें तब आप आई के बदले में ज़्यादा यू को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब हम आई को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तब हम अपने बारे में ज़्यादा कहेंगे, लेकिन जब हम यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो हम सामने वाले को ज़्यादा प्रश्रय देंगे, ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि सामने वाले को लगेगा कि हमारे बात में हमारे सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यानी कि हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वह इस बात को उसको जब ये महसूस हो जाएगा कि हमको काफ़ी ज़्यादा, लिसनर को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो जो वक्ता बना हुआ जो सेकंड पर्सन है वह अपनी कहानी को और ज़्यादा डीप वे में एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, इनुमरेट करना शुरू करेगा आपको, लेकिन वह भूल जाता है कि आप रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रिक्स का, आप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह बोलने के क्रम में वह इतना ज़्यादा बोल जाता है कि बहुत सारे अपने टॉप सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर कर जाता है, और अब उसको लगता है क्या कि वह आपसे बात करके, यानी कि आपको उनसे बात करके मज़ा आ रहा है, लेकिन वह भूल जाता है कि आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वह इतना ज़्यादा बोल जाता है कि बोलने के क्रम में वह याद ही नहीं रख पाता है कि मैं कौन कौन सा टॉप सीक्रेट सामने वाला से शेयर कर बैठा। और इस तरह से आप अगर आई के बदले यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा, और जब सामने वाला ज़्यादा आपसे बोलेगा और ज़्यादा आप लिसनर की तरह उसको सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ उसका एक बढ़िया सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा, और तब आप उसके दिलों पर राज करने लगेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की, जो कहता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में सारे लोगों को, अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लोग अपनी ही दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उलझे रहते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से मिले, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, तो लोगों को थोड़ा सा गुदगुदाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उनको उनके चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग अगर आपके कंपनी को ज्वाइन करके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे तब आप उनके दिलों पर राज करने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगली स्ट्रेटेजी की, जो कहती है कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जाए तब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वह भी काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आप किसी से मिले तो उसको लगे कि हाँ ये खास इंसान है, हमको इस व्यक्ति विशेष से मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आप में ये सारा क्वालिटी है, लेकिन आप अपने ग्रूमिंग के प्रति थोड़ा भी संजीदगी नहीं बरतते हैं, थोड़ा भी आप अटेंशन अपने आप के प्रति नहीं रखते हैं, तो सामने वाला भला आपसे मिलने के प्रति, आपसे मिलकर भला क्यों खुश महसूस करेगा, जब उसको एक ही झलक में पता चल जाएगा कि सामने वाला जो हमसे मिलने आ रहा है उसका स्टेटस मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल के बराबर नहीं है, तो आप ज़रा सोचिए वाह भला आपसे क्यों इंस्पायर्ड होगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी से बात करने जाए, कभी भी किसी से मिलने जाए, तो आप अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दीजिए, और इसका फ़ायदा क्या होगा कि लोग आपसे ज़्यादा काफ़ी मिलकर के उनको खुशी महसूस होगी। अब हम बात करते हैं अगली रणनीति की। अगली रणनीति कहती है कि जब भी आप लोगों से मिले तो लोगों को उनके मन की बात कहे, यानी कि आप उनको वो कहे जो सुनना चाहते हैं। आप अपने पसंद की बात कभी मत कहिए, क्योंकि तब लोगों को उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए लोगों के दिलों पर अगर राज करना है, रणनीति का आपको हिस्सा बनना है, तरीका का इस्तेमाल करना है, आपको स्ट्रेटेजिस्ट बनना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वह सुनाइए जो सुनना चाहता है। उस बातचीत के क्रम में आप उसको बात को बीच में मत काटिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा
कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा इंटरेक्टर नहीं बन पाएंगे। और एक अच्छा इंटरेक्शन को बिल्डअप करने के लिए सामने वाले को आप वो सुनाइए जो सुनना चाहता है, आप उसको वो कहिए जो उसको अच्छा लगता है, आप उसके किसी भी बात को मत काटिए। तो दोस्तों, आज ये वो तरीका रहा जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी व्यक्ति विशेष के दिलों पर राज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, अपना राय बेबाक राय रखिएगा हमारा। और दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अंदाज में एक नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।